अध्याय 2 सोती सुंदरी। पाठ की तैयारी, बच्चों की चौपाल। सुनो सुनाओ एक कहानी। एक था जादूगर। नीली आंखों वाली राजकुमारी बोली, लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी मिली। परी ने जादू की छड़ी घुमाई तो राजकुमार का घोड़ा उड़ने वाला था। क्या है पिटारे में? एक परी के शाप से राजकुमारी सुंदरी 100 वर्ष के लिए सो गई। उसके सोते ही महल के सभी दरबारी, कर्मचारी, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी ज्यों के त्यों सो गए। 100 वर्ष के बाद एक राजकुमार महल में आया। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए इस सुंदर सी कहानी को कावेरी नदी के निकट एक बहुत ही सुंदर राज्य था। वहां का राजा बहुत नेक और दयालु था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा और रानी दीन दुखियों की खूब सेवा करते थे। उनके द्वार से कभी भी कोई निर्धन खाली हाथ नहीं जाता था। राजा रानी को सारे सुख प्राप्त थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन रानी नदी पर स्नान करने गई। स्नान के बाद रानी सूर्य देवता को प्रणाम कर रही थी। तभी नदी से एक मेंढक बाहर निकला और बोला, रानी, 1 वर्ष के बाद तुम्हारे यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। यह सुनकर रानी का मन खुशी से भर उठा। राजा के भी हर्ष की सीमा नहीं रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेंढक की बात सत्य साबित हुई। ठीक 1 वर्ष बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा के महल में खूब खुशियां मनाई गई। राजा ने राजकुमारी का नाम सुंदरी रखा। इस अवसर पर नगर के सभी लोगों को दावत दी गई। घर में 13 परियां भी रहती थीं। वे सोने की थालियों में भोजन करती थीं। राजा के पास सोने की केवल 12 थालियां थीं, इसलिए उसने 12 परियों को ही दावत पर बुलाया। जाने 13वीं बूढ़ी परी को निमंत्रण नहीं भेजा। महल में शानदार दावत हुई। दावत के बाद मेहमानों ने उपहार दिए। परियों ने भी राजकुमारी को आशीर्वाद के रूप में उपहार दिए। पहली परी ने कहा, मैं इसे सुंदरता देती हूँ। दूसरी बोली, मैं इसे विद्या का उपहार देती हूँ। तीसरी ने कहा, मैं इसे सहनशीलता देती हूँ। इस तरह एक एक करके 11 परियों ने राजकुमारी को आशीर्वाद दिया। 12वीं आशीर्वाद देती उससे पहले ही वहां अचानक एक तूफान सा आया और उसी के साथ क्रोध से भरी हुई एक बूढ़ी परी आई। वह भोज पर ना बुलाए जाने के कारण बहुत नाराज थी। उसने राजा से कहा, मुझे इस समारोह में ना बुलाकर तुमने मेरा अपमान किया है। यह अपमान मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सुंदरी को शाप देती हूँ कि आज से 15 वर्ष बाद एक तकली चुभने से राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। यह कहकर बूढ़ी परी चली गई। बूढ़ी परी के शब्द सुनकर राजा रानी उदास हो गए। खुशी के वातावरण में सन्नाटा छा गया। अभी 12वीं परी का आशीर्वाद बाकी था। राजा ने 12वीं परी से कहा, क्या आप 13वीं परी के शाप को हटा नहीं सकती? परी बोली, मैं शाप को पूरी तरह तो नहीं हटा सकती, पर उसके असर को कम कर सकती हूँ। फिर उसने कहा, 15 वर्ष की होने पर राजकुमारी सुंदरी की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि वह 100 वर्ष के लिए सो जाएगी। 100 वर्ष के बाद एक सुंदर राजकुमार आकर उसे जगाएगा। दिन, महीने, साल बीतने लगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब राजकुमारी 15वें वर्ष में लग गई। राजा रानी ने यह सोचकर कि राजकुमारी शाप से मुक्त हो जाएगी, उसकी 15वीं वर्षगांठ पर खूब दान पुण्य किया। एक दिन राजा रानी कावेरी नदी के समीप एक मंदिर में पूजा करने गए। राजकुमारी महल में अकेली थी। वह महल में घूमने लगी। घूमते घूमते राजकुमारी एक ऐसे कमरे के सामने पहुंची जिसमें एक पुराना ताला लगा हुआ था। ताले में चाबी भी थी। राजकुमारी ताला खोलकर कमरे के अंदर चली गई।
अंदर एक बुढ़िया तकली पर सूत काट रही थी। तकली से रेशम जैसे तार निकल रहे थे। यह देखकर राजकुमारी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मन में तकली को छूकर देखने की इच्छा हुई। उसने तकली को उठा लिया। अचानक तकली उसके हाथ में चुभ गई। तभी राजकुमारी को गहरी नींद आने लगी और वह एक पलंग पर सो गई। राजकुमारी के सोते ही पूरे राजमहल में नींद का वातावरण छा गया। रसोइये, सिपाही, दरबान, यहाँ तक कि पक्षी भी जिस प्रकार थे वैसे ही सो गए। देश विदेश में यह बात फैल गई कि कावेरी नदी के पास एक परी महल है जिसमें एक अति सुंदर राजकुमारी सोई हुई है। उस महल में कोई जा नहीं सकता। 100 वर्ष के बाद एक राजकुमार उसे जगाने आएगा। समय बीतता रहा। महल के चारों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आईं। झाड़ियों पर कांटे लगे थे। राजकुमारी से विवाह करने के लिए दूर दूर से कई राजकुमार आए, लेकिन वे झाड़ियों को पार कर महल में प्रवेश नहीं कर सके। आखिर 100 साल बीत गए। ठीक उसी दिन वहां एक बहुत रूपवान राजकुमार आया। उसका शरीर शक्तिशाली था। उसकी आंखों में जादू जैसा था। जो भी उसे देखता बस देखता रह जाता था। जैसे ही राजकुमार महल की ओर बढ़ा, अचानक सारे कांटे फूलों में बदल गए। महल के चारों तरफ उगा झाड़ झंकार सुंदर उपवन में बदल गया। महल के अंदर राजकुमार ने एक अद्भुत दृश्य देखा। सभी लोग आंखें बंद किए हुए जहां के तहां सोए हुए थे। चारों तरफ शांति थी। महल में घूमते घूमते राजकुमार उस कमरे में गया जहां राजकुमारी सोई हुई थी। वह राजकुमारी की सुंदरता को देखता रह गया। उसने राजकुमारी का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। राजकुमारी की पलकें उठने लगी। उसने आंखें खोली। राजकुमारी मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराते ही पक्षी गाने लगे। चारों ओर मंद मंद पवन बहने लगी। सब जाग गए। महल में चहल पहल हो गई। राजा रानी ने देखा कि राजकुमारी एक सुंदर राजकुमार के साथ खड़ी हंस रही है। तभी 13वीं परी प्रकट हुई और बोली, आज मेरा शब खत्म हुआ। अब राजकुमारी और राजकुमार सुख से रहेंगे। दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। महल में खुशी छा गई। दिमाग लड़ाओ, यदि राजकुमारी नहीं जागती तो राजकुमार क्या करते?